Hello dear students, welcome back. Exercise 13.1. Question number 1. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट के ग्रुप के द्वारा यहाँ पे एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा जो है वो इंफॉर्मेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट किया हुआ है. कौन सा डेटा है? द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकालिटी. एक लोकालिटी के अंदर जो 20 हाउसेस है, ये जो नंबर ऑफ हाउसेस इनका टोटल करेंगे तो हमें 20 मिलेगा. उसमें प्लांट्स जो है उसके बारे में है. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस. पर हाउसेस का जो एवरेज जो है प्लांट्स की वो हमें यहाँ पे निकालनी है. सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं. मीन, ठीक है. अब मीन को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है. एक तो है द डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन है द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड वन जो है द स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, अब टेबल हम बना रहे हैं, देखते हैं कौन सी मेथड हमें इजी हो रही है. मेथड का यूज़, अगर कौन सी मेथड का यूज़ करना है वो क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें जो इजी लगे वो लेके हमें चलना है. ठीक है, देखते हैं. अभी सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स ये जो है ना वो क्लास इंटरवल है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इन ब्रैकेट में लिखेंगे क्लास इंटरवल. ठीक है, ओके. नंबर ऑफ हाउसेस, ये जो है फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, FI. ओके, सो 0 to 2, 2 4, 14 तक चलना है हमें. 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 11, सॉरी 10 to 12 एंड 12 to 14. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 1 2 1 5 6 2 3 5 6 2 एंड 3. ठीक है, ओके. अगर हम इसका टोटल करेंगे तो यही आएगा 20 हाउसेस. ठीक है, देखते हैं. सिग्मा FI इक्वल टू 3 2 5 5 6 11 11 6 सॉरी 11 6 17 2 19 प्लस 1 20. ठीक है, ओके. अब ये जो है क्लास इंटरवल जो है उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. अब मिड पॉइंट किसे बोलेंगे? इट इज डिनोटेड बाय XI. ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2. पहला इसकी फॉर्मूला जो है वो देखते हैं. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि अब देखिए 0 to 2 यानी कि 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1. ठीक है ना. अब मिड पॉइंट निकालते हैं इसका, यानी कि XI. क्लास इंटरवल हो तो मिड पॉइंट हमें निकालना ही पड़ेगा मीन फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो क्या निकल के आया? 1.
2 + 4 = 6 डिवाइड बाई 2 = 3। ठीक है, अब यहां पे क्लास इंटरवल जो है, क्लास साइज जो है वो 2 है और इक्वल है, पूरे क्लास में ये इक्वल है, तो हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, +2 = 7, +2 = 9, += 11, += 13। ठीक है, ओके। एंड नाउ अब ये देखिए, ये दोनों कॉलम के जो डिजिट है सिंगल डिजिट है, मल्टीप्लिकेशन इजी है, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, fi मल्टीप्लाई xi = fi xi। ठीक है ना, वन वन जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 एंड 33 जा 39। ठीक है, अब ये टोटल करेंगे हम इसका, सिग्मा fi xi एडिशन को ग्रीक वर्ड में सिग्मा के नाम से जाना जाता है और इसको डिनोटेड जो है वो यही साइन है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा fi xi इक्वल टू, देखते हैं, $162। ठीक है ना, हो गया। आप टेबल जो है वो बढ़िया तरीके से बनाना सीखें। ठीक है, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ टेबल वो मत कीजिए, लेकिन बढ़िया सा टेबल जो है वो ड्रॉ करके उसमें ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो शो कीजिए। ठीक है, ओके। नाउ फॉर्मूला x bar = सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi। ठीक है ना, ये डायरेक्ट मेथड है। 162 डिवाइड बाई सिग्मा fi 20। ठीक है, तो 20 8 जा 160, ओके, तो 0 20 1 जा 20, 8.1। ठीक है, तो 8.1 प्लांट्स पर हाउसेस। ठीक है, ये जो है वो द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स आया पर हाउस। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स जो है यहाँ ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ हाउसेज जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये मिड पॉइंट तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। किसी भी सम के अंदर अगर क्लास इंटरवल है और मीन को फाइंड आउट करना है तो क्लास इंटरवल मिड पॉइंट की जो कॉलम है वो हमें बनानी पड़ेगी और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड में यही टेबल बनेगा। ठीक है, दूसरी और तीसरी कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन करना है और लास्ट कॉलम का जो है वो एडिशन करके उस एडिशन को हम दूसरी कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी के टोटल्स के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हमें मीन मिल जाए। ठीक है, x बार इक्वल टू 8.1 यानी कि 162 डिवाइड बाई 20 करेंगे हम तो 8.1। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेबल दिया हुआ है डेली वेजेस का 50 वर्कर्स के लिए। डेली वेजेस जो है वो 500 to 520, 520 to 540 ऐसे ही चल के जाएंगे 600 तक। ठीक है, क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे 20 का है। ठीक है ना, 520 माइनस 500 इक्वल टू 20, 540 माइनस 520 इक्वल टू 20। क्लास इंटरवल यहाँ पे 20 का है और वो इक्वल है। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 12, 14, 8, 6 एंड 10 दी हुई है।
12 वर्कर्स जो हैं उन्हें दिहाड़ी जो है यानी डेली वेजेस जो है कितना मिल रहा है, 500 to 520 रुपीस मिल रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। अब कौन सी मेथड यूज करनी है वो तो हमारे पे डिपेंड है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम द मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। टेबल बनने के बाद ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। टेबल बनाने के वक्त, बनने के बाद नहीं, बनाने के वक्त देखेंगे हम कौन सी मेथड यूज करनी है। हाँ, अगर क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट मेथड दी है तो हम उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पे छोड़ा हुआ है कि बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। डेली वेजेस, अब मैं यहाँ पे डेली वेजेस नहीं लिख रहा हूँ, क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लास इंटरवल इन रुपीस जो है 500 to 520, ठीक है। 600 तक हम जाएंगे, 520 to 540 to 560 to 580 and then 580 to 600, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 12, 14, 8, 6 एंड 10, ठीक है। अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने बोला है कि अगर क्लास इंटरवल है, ये ग्रुप डेटा है, ठीक है, ये ग्रुप डेटा है, तो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल निकालेंगे, सॉरी मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट डिनोटेड बाय एक्स, यानी कि एक्स आई कॉलम जो है वो हम बनाएंगे। अब 500 प्लस 520 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 500 प्लस 520 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1020 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 510, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे 510। अब क्लास इंटरवल सेम है, 20 है, ठीक है। तो अगर इक्वल है तो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। 510 में हम 20 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 530, उसमें 20 ऐड करेंगे तो 550, 570, देन 590, ठीक है। देखिए अब ये 590 जो है वो है हमारा सही है कि नहीं, वो भी वेरीफाई कर दें। 580 प्लस 600, 580 प्लस 600 डिवाइड बाई 2, 1180 डिवाइड बाई 2, यस, 2 5 जा 10, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, ठीक है ना। ओके, देखते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों कॉलम्स हैं, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो तो सकता है लेकिन देर हो सकती है, कैलकुलेशन दिक्कत आ सकती है। तो देखते हैं अब हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल इक्वल है, ठीक है, तो हम स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। एज्यूम मेथड का भी, एज्यूम मीन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूआई की कॉलम बनाएंगे, इसकी फॉर्मूला है xi माइनस ए डिवाइड बाय h, ठीक है ना। अब xi ये तो है ही, उसमें से a को हम माइनस करेंगे, यानी कि a इक्वल टू इसी में से किसी को हम एज्यूम करेंगे मीन के लिए, ठीक है। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी के सामने की मिड पॉइंट को हम मीन एज्यूम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको ए लेके चल रहा हूं, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं एज अ मीन, ठीक है। तो 510 माइनस ए यानी कि 510 माइनस 510 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई एच यानी कि क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 20। देखिए यहाँ पे
510 XI minus 510 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 530 माइनस ए यानी कि 510 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब क्लास इंटरवल इक्वल है, ठीक है, तो सीधे ही चले जाइए, 0 से लेके आगे चाहिए 1, यहाँ पे 2, 3 और 4, ठीक है। 590 माइनस 510 इक्वल टू 80, 80 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 24 जा 80, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ए जो है वो 510 है और एच जो है वो क्लास इंटरवल 20 है, ठीक है ना। अब एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई, ठीक है, एफ आई इंटू यू आई इक्वल टू एफ आई यू आई, ये कॉलम हम बनाएंगे। 12 0 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 10 4 जा 40, ठीक है। ओके, कंप्लीट। अब हम टोटल करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टोटल जो है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ही, 50 वर्कर्स, ठीक है ना। तो ये टोटल 50 आना ही चाहिए, सिग्मा एफ आई, ठीक है, ठीक है। ओके, ये टोटल 50 है, ये टोटल की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब लास्ट कॉलम जो है उसका टोटल सिग्मा एफ आई यू आई देखते हैं। ओके, सिग्मा एफ आई यू आई का जो टोटल है वो 88 है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला हमारे फर्स्ट वीडियो में दी हुई है, ठीक है, पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें, और मीन मोड मीडियन सबकी फॉर्मूला जो है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, आप कृपया देखिए, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड जो है उसके अंतर्गत मीन इक्वल टू यानी कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। आई का मतलब है 1 2 3 2 n, ठीक है। अब ए, तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू क्या है 510, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 88, ओके, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 50, एच इज इक्वल टू क्लास इंटरवल 20, ठीक है, हो गया। ओके, 510 प्लस 0 0 कट, ठीक है, 88 इंटू 2 176 डिवाइड बाई 5, ओके, 510 प्लस 176 डिवाइड बाई 5, ये देखिए 176 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, 70 माइनस 15 इक्वल टू 2, सॉरी 5 5 जा 25, 0 5 2 जा 10, ठीक है, 35.2 ये भी हो सकता है, वरना ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 5 2 जा 10 एंड 176 2 जा 352, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो 35.2 545.2 ये दोनों का एडिशन जो है वो क्या आएगा 545.2। ये जो है रुपीस, यहाँ पे ये देखिए यूनिट क्या है रुपीस है, तो ये 545.2 रुपीस जो है वो द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री आया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में।
Now, question number 3. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. Daily allowance जो है पॉकेट अलाउंस बच्चों के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है. The mean pocket allowance is ₹18. यहाँ पे मीन गिवन है, ठीक है. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f. यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. देखते हैं, टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. अब डेली पॉकेट अलाउंस रुपीस, यहाँ पे क्लास इंटरवल देखिए 2 है, ठीक है ना, और इक्वल है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 70 एंड सो ऑन टू 23 to 25. तो यहाँ पे 13 - 11 इक्वल टू 2, यानी कि क्लास इंटरवल जो है वो सेम है, ठीक है. देखते हैं क्लास इंटरवल, ये भी रुपीस में है. 11 to 13, 13 to 15 to 17 to 19 to 21, 23 to 25, ठीक है. ओके, फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4. अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है. मिड पॉइंट यानी कि xi. ओके, मिड पॉइंट यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. ये अपर लिमिट है, ठीक है. 11 + 13, 11 + 13 इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2 यानी कि 12, ठीक है ना. हो गया. अब ये जो है 2 इक्वल है, सब में इक्वल डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 हम प्लस करते चलेंगे. 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. हमारा ये 24 सही है कि नहीं वो भी हम वेरीफाई करते हैं. 23 + 24 इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 24. अब ये जो है सेकंड और थर्ड जो कॉलम है वो इजीली मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, यानी कि हम डायरेक्ट मेथड से हम जाएंगे, यानी कि fi इंटू xi, ठीक है ना. fi xi. ओके, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 30, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 प्लस 5 2 3 4, 20 f जा 20f, 25 f जा 110, 24 4 जा 96, ठीक है ना. चलो, ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया. ओके, अब ये टोटल करेंगे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का. सिग्मा fi इक्वल टू (44 + f), ठीक है ना. ये सिग्मा fi का टोटल आया 44 + f. इसका टोटल नहीं जरूर है. अब ये देखिए यहाँ पे (752 + 20f), ये जो है सिग्मा fi xi है, ठीक है.
सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल आया। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। यहाँ पे मीन जो है वो गिवन है। ठीक है, हियर द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। ठीक है, नाउ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो मीन जो है वो दिया हुआ है, तो एक्स बार की जगह पर हम 18 लिखेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये जो है 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई यानी कि 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। ठीक है, अब दोनों ओर 44 प्लस एफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या तो यूं कहेंगे 44 प्लस एफ यहाँ पे यानी कि राइट हैंड साइड पे डिवीजन में है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 18 4 जा 72 रेज टू 7, 18 4 जा 72 प्लस 7 792। ठीक है, प्लस 18 इंटू एफ इक्वल टू 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब जो f जो है, ठीक है, वो अलग ले लेंगे। ठीक है, या तो यूं कहेंगे 792, 752 यहाँ पे आएगा तो माइनस 752 हो जाएगा, दोनों ओर से 752 माइनस करेंगे। ठीक है, और दोनों ओर से 18f जो है वो भी माइनस करेंगे, ये 20f माइनस 18f। ठीक है, ये यहाँ पे आया तो माइनस, यहाँ पे जाएगा तो माइनस। ठीक है, ओके, 792 माइनस 752 यानी कि 40, 20f माइनस 18f यानी कि 2f। अब f को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में जाएगा। सो f इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी f जो है वो 20 आ रही है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में।